राजा भैया ने इस बार वो कर दिया जो अखिलेश नहीं कर पाए। कहां अखिलेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुतों बार कहते रहे, राजा भैया की राजनीति पर कुंडी लगाने के लिए बेताब होते दिखे, लेकिन 2022 की लड़ाई को अखिलेश जीत नहीं पाए। राजा भैया की सियासत पर ब्रेक लगा नहीं पाए। अब की बार तो अखिलेश से राजा भैया आगे ही निकल गए। जिस एमएलसी चुनाव में अखिलेश की पार्टी सपा खाता नहीं खोल पाई, उसी चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने अपनी शान से वाकिफ करा दिया। जनसत्ता दल के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट जीत गए। कोई भी चुनाव हो तो संघर्ष तो रहता है, लेकिन जो भी हमारे मतदाता थे, चुनाव हमारे मतदाता लड़ रहे थे और इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते, पूरी मशीनरी लगी हुई थी। बराबर लगातार हम लोग लड़ते रहे। मायावती सरकार में भी चुनाव लड़े। मायावती का जो स्नेह था, उन्होंने 38 प्रधानों पे हमारे गैंगस्टर लगवाया था, तमाम चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं। जब मतदाता अपना चुनाव समझ के लड़ता है तो स्थितियाँ दूसरी होती। क्या लग रहा था बीच बीच में ऐसी अफवाहें फैले कि पैसे बांटे जा रहे हैं, कई बार वीडियो चुनाव में तो चलता रहता है, सब चीज़ें चलती रहती है। चुनाव में पैसा बांटना, ये सब चीज़ दबाव बनाना, ये सब चलता रहता है। लेकिन जब मतदाता साथ होते हैं और मतदाता अपना चुनाव समझ के लड़ते हैं तो स्थितियाँ यही होती। सर, एक बड़ी जीत है, क्या कहेंगे इस पे जो मतदाता है उनके लिए? ये आदरणीय राजा भैया और जनसत्ता दल के प्रति लोगों का स्नेह है, और दूसरा ये चुनाव जो है, इस जीत का श्रेय माननीय प्रधान बीडीसी को जाता है। उनकी जीत है, जो भी कार्यकर्ताओं का जो चुनाव लड़ रहे थे और जो नेता दल से उठ के हमारी मदद की, तमाम तरह से तमाम लोगों की मदद मिली और तमाम लोगों ने समर्थन दिया। इसलिए हम आभार सब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि परिवार का पारिवारिक रिश्ता मान के चलते, राजा भैया के सिद्धांतों पर चल के, तो आभार तो नहीं प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये चुनाव जीत जो है माननीय प्रधान बीडीसी और समर्थकों की। अक्षय जनसत्ता दल मुखिया राजा भैया के बेहद करीबी हैं। इस बार भी पिछली बार की तरह चुनाव जीत गए। अब इसे क्या कहेंगे? अखिलेश की पार्टी सपा बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, यूपी में दूसरे नंबर पर है, लेकिन 36 सीटों पर हुए मतदान में उनकी पार्टी सपा के एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाए, खाता नहीं खुल पाया। जबकि राजा भैया ने यह दिखा दिया, उनकी पार्टी जनसत्ता दल की सीमा भले ही सीमित है, लेकिन जितनी सीमा है उस सीमा के अंदर कोई भी कब्जा जमा नहीं पाएगा। अक्षय प्रताप को फिर से जीत मिली तो इस बात की खुशी राजा भैया ने भी जाहिर कर दी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा, सभी पंचायत प्रतिनिधियों और जिन लोगों ने अक्षय प्रताप के चुनाव को अपना चुनाव मानकर लड़ा, उन सभी को आभार। तो बीजेपी पर सपा के उस आरोप जिसमें उन्होंने सत्ता बल का दुरुपयोग करने की बात कही, इस पर राजा भैया ने कहा, हार के बाद हर पार्टी हमेशा बहाना ढूंढती है। कोई भी प्रत्याशी कभी भी ये नहीं कहेगा कि उनकी लोकप्रियता कम होने की वजह से वो हारे। वो भी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। उन्हें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला है जिससे उन्हें ऐसा लगे कि शासन या प्रशासन कहीं अन्याय कर रहा है। राजा भैया की जनसत्ता दल वो पार्टी है जिसे बीजेपी के अलावा एमएलसी चुनाव में जीत हासिल हुई है। वहीं विधानसभा चुनाव में भी बिना किसी गठबंधन के राजा भैया 2 सीट लाए, जबकि बसपा जैसी बड़ी पार्टी को 1 ही सीट मिली थी। जाहिर है कि राजा भैया की कोशिश जनसत्ता दल का विस्तार करने की है। वैसे एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। 40 साल में ये पहली बार है जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। ये रिकॉर्ड बीजेपी के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इनमें से 36 सीटों के लिए चुनाव हुए। 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 24 पर बीजेपी को जीत मिली। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा 51 का है। अब बीजेपी के 67 एमएलसी हो चुके हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से भी 16 ज्यादा।